अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि आप लोग खैर आफ़ियत से होंगे। मैं अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला आप लोगों को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। सर्दियों में वज़ू कैसे करें, वज़ू करने का तरीक़ा, वज़ू में फ़र्ज़ कितने हैं, वज़ू में सुन्नतें कितनी हैं, वॉश बेसिन पर खड़े होकर वज़ू कैसे करें, और अगर पानी कम हो तो वज़ू कैसे करें, लोटे से वज़ू कैसे करें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ आप सभी हज़रात खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप लोगों को सलामत रखे। सर्दी में वज़ू कैसे करें, पूरा तरीक़ा जानें। बैठ कर के, खड़े हो कर के किस तरह वज़ू करें, तो वज़ू करने का सही तरीक़ा आगे वीडियो में मुफ्ती एम कासमी साहब बता रहे हैं। तो इस तरीक़ा को आप लोग सीखिए, इंशाअल्लाह बहुत फ़ायदा होगा। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को शेयर ज़रूर करें ताकि हर मुसलमान को ये चीज़ पता चल जाए, मालूम चल जाए। तो वीडियो को खूब शेयर करें। चलिए आप लोग को वीडियो दिखाते हैं, वीडियो को पूरा देखें और हमारे चैनल MR इस्लामाबाद को सपोर्ट करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। चलिए वीडियो दिखाते हैं, वीडियो को देखें आप लोग। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि आप लोग खैर आफ़ियत से होंगे। मैं अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला आप लोगों को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। सर्दियों में वज़ू कैसे करें, वज़ू करने का तरीक़ा, वज़ू में फ़र्ज़ कितने हैं, वज़ू में सुन्नतें कितनी हैं, वॉश बेसिन पर खड़े होकर वज़ू कैसे करें, और अगर पानी कम हो तो वज़ू कैसे करें, लोटे से वज़ू कैसे करें, कौन सी चीज़ें छोड़ सकते हैं, और वज़ू करते हुए जो पानी की छींटें ज़मीन पर गिरती हैं क्या उससे कपड़े नापाक हो जाते हैं, खुफ़ैन पहने हुए हों तो वज़ू कैसे करें, क्योंकि खुफ़ैन पहने होंगे तो टॉयलेट में जाना पड़ेगा तो उससे भी छींटें वगैरह आ सकती हैं। तो इन तमाम मसाइल के जवाबात आज मैं आप लोगों को देने जा रहा हूँ। सबसे पहले हम समझते हैं वज़ू का तरीक़ा, वज़ू करने का तरीक़ा हम समझेंगे और फिर बाद में मैं इंशाअल्लाह बताऊँगा प्रैक्टिकली वज़ू कैसे करते हैं। तो सबसे पहले तो आप ऐसे ही समझें कि वज़ू करने का तरीक़ा बहुत सिंपल है, आप लोग जानते होंगे, लेकिन फिर भी समझ लीजिए। सर्दियों में वज़ू कैसे करें, ख़ास तौर पर सर्दी से मुताल्लिक़ ये वीडियो मैं बना रहा हूँ क्योंकि अभी एक दो दिन पहले ही एक ने सवाल पूछा था कि मुफ्ती साहब सुबह सुबह जब मैं वज़ू करता हूँ तो मुझे नज़ला ज़ुकाम हो जाता है और बहुत तकलीफ़ बढ़ जाती है, तो क्या मैं वज़ू के बजाय तयम्मुम कर सकता हूँ। तो मैंने उनको बताया कि नहीं, आप तयम्मुम नहीं कर सकते। आपको अगर ठंडे पानी से दिक्कत है तो आप गर्म पानी कर लो, और गर्म पानी से भी दिक्कत है तो बहुत ज़्यादा मत धो, थोड़ा बहुत पानी लेकर चेहरे को धो लो, भरपूर पानी से मत धो, इतनी गुंजाइश है। फिर भी मान लीजिए कि मर्ज़ बढ़ने का अंदेशा है, डॉक्टर मना कर रहा है कि नहीं आप पानी को हाथ ही मत लगाओ, तो फिर तयम्मुम की इजाज़त होगी। नॉर्मल कंडीशन में तयम्मुम की इजाज़त नहीं होगी। तो वज़ू करने का तरीक़ा बहुत सिंपल है। सबसे पहले आप 3 मरतबा हाथ धोइए, फिर 3 मरतबा कुल्ली कीजिए, 3 मरतबा नाक में पानी डालिए, उसके बाद आप 3 मरतबा पूरे चेहरे को धोइए, उसके बाद आप 3 मरतबा कोहनियों समेत दोनों हाथों को धोइए, फिर मसाह कीजिए, और मसाह करने के बाद 3 मरतबा आप दोनों पैरों को धो लीजिए गट्टों समेत, है ना। आपका वज़ू हो गया। अब आइए मैं बताता हूँ आप लोगों को कि वज़ू में फ़र्ज़ कितने होते हैं और वज़ू में सुन्नतें और मुस्तहब्बात कितनी होती हैं। सबसे पहले तो ये समझ लें कि वज़ू में जो फ़र्ज़ होते हैं, फ़र्ज़ का मतलब क्या होता है। फ़र्ज़ का मतलब मोटा मोटा मैं आपको समझा रहा हूँ। कोई अगर आलिम और मौलाना साहब मेरी वीडियो देख रहे हैं तो वो एतराज़ ना करें। ये लोगों को समझाने के लिए मैं इस तरह से बहुत आसान अंदाज में समझाने की कोशिश करता हूँ। वज़ू के फ़र्ज़ का मतलब ये समझ लें आप कि वज़ू में 4 फ़र्ज़ होते हैं। 4 फ़र्ज़ कौन कौन से हैं। नंबर 1 पूरे चेहरे का धोना, नंबर 2 दोनों हाथों का कोहनियों समेत धोना, चौथाई सर का मसाह करना, और नंबर 4 दोनों पैरों का धोना। ठीक, तो ये जो 4 फ़र्ज़ हैं इसका मतलब ये है कि वज़ू में आपको हर हाल में इन 4 चीज़ों को पूरा करना है। इन 4 चीज़ों में से अगर कोई एक चीज़ भी छूट गई तो आपका वज़ू नहीं होगा। वज़ू नहीं होगा तो नमाज भी नहीं होगी। तो फ़र्ज़ का मतलब है 4 बुनियाद, जैसे पिलर्स होते हैं ना, बिल्डिंग के पिलर होते हैं, अगर पिलर ना हो तो बिल्डिंग तामीर ही नहीं हो सकती। तो बिल्कुल इसी तरह से जो फ़र्ज़ होते हैं वो पिलर का काम करते हैं, यानी
4 ऐसी चीज़ें, हर इबादत के कुछ ना कुछ फ़र्ज़ होते हैं। गुस्ल में 3 फ़र्ज़ होते हैं, है ना, और रोज़े में भी फ़र्ज़ होते हैं, सुबह से शाम तक भूखा प्यासा रहना, कुछ ना खाना। तो हज में भी फ़र्ज़ होते हैं, उम्रे में भी वाजिबात होते हैं। तो इसका मतलब ये होता है कि इस काम को जब हम कर रहे हैं तो एटलीस्ट ये 4 काम तो होना ही चाहिए, तब आपका वज़ू होगा, तब आपका गुस्ल होगा, तब आपका उम्रा होगा, हज होगा, तब आपकी नमाज होगी। नमाज के भी फ़र्ज़ होते हैं। तो ऐसे ही हर इबादत के अपने अपने फ़र्ज़ होते हैं, यानी ये कुछ भी छूट जाए लेकिन ये 4 चीज़ें नहीं छूटना चाहिए। तो वज़ू के अंदर 4 चीज़ें फ़र्ज़ हैं, मतलब कि इन 4 कामों को हर हाल में पूरा करना है। सुन्नत छूट जाए, मुस्तहब छूट जाए, वज़ू हो जाएगा। लेकिन अगर फ़र्ज़ छूट गया, एक भी फ़र्ज़ छूट गया या छूटा नहीं, पूरा अदा नहीं हो पाया, तो वज़ू आपका नहीं होगा। तो ये 4 फ़र्ज़ समझ में आ गए। अब वज़ू की सुन्नतें समझ लो आप। वज़ू की जो सुन्नतें और मुस्तहब्बात हैं वो 15 है। बाज़ किताबों में आपको कम ज़्यादा भी मिल जाएंगी, क्योंकि जिन लोगों ने मुस्तहब्बात में कुछ सुन्नतों को शामिल कर लिया तो सुन्नतें कम हो गई, मुस्तहब्बात बढ़ गए। मैं तो आपको टोटल मिला के बता रहा हूँ, फ़र्ज़ों के अलावा जितनी भी चीज़ें हैं वो या तो सुन्नतें होंगी या मुस्तहब्बात होंगी। सुन्नत से नीचे का जो दर्जा होता है वो मुस्तहब का होता है, ठीक है। तो वज़ू में 15 सुन्नतें। नंबर 1, नियत करना। नियत करना कि अल्लाह मैं वज़ू करने जा रहा हूँ, बस दिल में आपका इरादा है कि मैं वज़ू करने जा रहा हूँ, तो नियत करना ये सुन्नत है। मान लीजिए आपने नियत नहीं की, बग़ैर नियत के वज़ू के फ़र्ज़ अदा हो गए तो वज़ू आपका हो जाएगा। नंबर 2, बिस्मिल्लाह पढ़कर वज़ू शुरू करना। जब आप वज़ू करने जा रहे हैं तो बिस्मिल्लाह पढ़कर वज़ू शुरू करना। नंबर 3, दोनों हाथों को गट्टों तक 3 बार धोना। ये सुन्नत है। सुन्नतों का मतलब समझ लो कि सुन्नतों पर अगर अमल हो तो सवाब आपका बढ़ जाएगा, और सुन्नत अगर छूट जाए तो वज़ू आपका हो जाएगा, वज़ू में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन सुन्नतों पर अमल ना करने की वजह से जो सवाब आपको मिलना चाहिए था उस सवाब में कमी आ जाएगी। तो नंबर 3, दोनों हाथों को गट्टों तक 3-3 बार धोना, है ना। नंबर 4, मिसवाक करना। मिसवाक करना भी सुन्नत है, और मिसवाक ना हो तो उंगली से दांत को साफ़ करना। नंबर 5, दाहिने हाथ से पानी लेकर 3 बार कुल्ली करना। सीधे हाथ में पानी लेकर 3 बार कुल्ली करना। आप दोनों हाथों से भी पानी लेकर कुल्ली कर सकते हो। नंबर 6, 3 बार नाक में पानी चढ़ाना, है ना। नंबर 7, उल्टे हाथ की छोटी उंगली से नाक को साफ़ करना। दाढ़ी का खिलाल करना, ऐसे दाढ़ी का खिलाल करना खूब। नंबर 9, हाथ पाँव की उंगलियों का खिलाल करना, ऐसे मल के एकदम इस तरह से, ये भी सुन्नत है। नंबर 10, वज़ू में धुलने वाले हर हिस्से को 3 बार धोना। ये जो हम 3-3 बार धोते हैं, तो एक बार भी अगर आप धो लो और एक बार में धुल जाए तो भी वज़ू हो जाएगा, लेकिन 3-3 बार धोया जाता है। ये जो 3 टाइम्स जो आ रहा है ये सुन्नत है। 1 बार फ़र्ज़ है, 2 बार जायज़ है, 3 बार सुन्नत है। नंबर 11, पूरे सर का मसा करना। चौथाई सर का मसा करना फ़र्ज़ है, लेकिन पूरे सर का मसा करना ये सुन्नत है। नंबर 12, कानों का मसा करना, इस तरह से ये सुन्नत है। नंबर 13, तरतीब से वज़ू करना, यानी पहले हाथ धोना, फिर नाक कुल्ली करना, नाक में पानी डालना। तो स्टेप बाय स्टेप इसको कहा जाता है तरतीब से वज़ू करना। नंबर 14, दाढ़ी के जो बाल मुंह के दायरे से बाहर हैं उनका मसा करना, है ना। जो दाढ़ी किसी की बहुत घनी होती है तो उन बालों पे भी खूब हाथ मारना गीला, ये सुन्नत है। नंबर 15, वज़ू में धुलने वाले हिस्सों को पे दर पे धोना। पे दर पे का मतलब ये कि वज़ू करने बैठे हो आप तो वज़ू कर लो, ये नहीं कि पहले हाथ धो लिए फिर आप किसी काम में मशगूल हो गए, फिर थोड़ी देर बाद आए आपने पैर धो लिए। यानी एक चीज़ धोने के बाद थोड़ी सी देर रुक कर दूसरी चीज़ को धोना, ये सुन्नत के ख़िलाफ़ है। और आप वज़ू करने बैठे तो बस हाथ धोए, पैर धोए, चेहरा धोया, चेहरे के बाद हाथ धोए, हाथ के बाद पैर धो लिए, यानी जल्दी से बस वज़ू कर लेना, इसको कहा जाता है पे दर पे वज़ू करना, है ना। तो ये 15 चीज़ें हैं जो वज़ू के अंदर सुन्नतें हैं, ठीक है। कहीं आपको फ़र्क मिलेगा, जैसे मैंने कहा कि बाज़ लोगों ने मुस्तहब्बात में नियत करने को, मिसवाक करने को, क़िबले की तरफ रुख करके बैठना, पानी कम खर्च करना, ये मुस्तहब्बात में शामिल किया हुआ है। लेकिन आप समझो कि वज़ू में ये 4 फ़र्ज़ जो मैंने बताया शुरू में, और ये 15 सुन्नत हैं। इसके अलावा जितनी भी चीज़ें हैं, क़िबले की तरफ रुख करके बैठना,
है ना, पानी कम खर्च करना और जो दुआएं बीच बीच में पढ़ना, ये मुस्तहब्बात में आता है। तो ये तो हो गया हमारे वज़ू का मुकम्मल तरीक़ा सुन्नतों के साथ और फ़राइज़ के साथ। अब आइए मैं आपको बताता हूँ प्रैक्टिकली तरीक़ा कि प्रैक्टिकली हम वज़ू कैसे कर सकते हैं, वॉश बेसन पर कैसे करेंगे और लोटे में पानी लेकर कैसे करेंगे। ये पूरा तरीक़ा मैं आपको प्रैक्टिकली करके समझाता हूँ। पानी कम हो तो कैसे करेंगे, मेरे साथ पूरी वीडियो देखिए। अब मैं आपको बताता हूँ कि वज़ू कैसे करना है। आमतौर पर हमारे यहाँ वॉश बेसिन होते हैं, कभी कभी इस तरह से नल के नीचे हमें वज़ू करना पड़ जाता है ना। तो सबसे पहले मैं बता देता हूँ, फिर उसके बाद कम पानी से लोटे में लेकर कैसे हम वज़ू करेंगे वो भी तरीका मैं आप लोगों को बताऊंगा, ठीक है। ख्वातीन एक मसला ये भी पूछती हैं कि अगर सर पर दुपट्टा ना हो तो क्या वज़ू हो जाएगा। सर पर अगर दुपट्टा ना हो तो वज़ू आपका हो जाएगा। चलिए मैं आपको वज़ू करके दिखाता हूँ। सिंपल है, बस आपको ऐसे हाथ में ऊपर करनी है, कपड़ों को समेट लीजिए। अब हमें वज़ू करना है, ठीक है। तो देखिए पानी हल्की स्पीड में रखें, आप हाथ धो लीजिए हमने 3 मरतबा। अगर हो सके तो पानी को बचाने के लिए आप ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है। ऐसे आप मिसवाक हो तो मिसवाक करें, मिसवाक ना हो तो दांत को उंगली से साफ कर लें। ये देखिए पूरा चेहरा धुल गया। नल पे आप वज़ू करोगे पानी ज्यादा खर्च होगा, लेकिन मुझे तरीका बताना है, इसीलिए मैं इस नल पर वज़ू बना रहा हूं। वॉश बेसन है आपका तो भी आप इसी तरह से वज़ू बना सकते हैं। 3 बार आपका चेहरा धुल गया, अच्छे तरीके से यूं कर लें, उसके बाद आप हाथ को धुलिए। अब नल के नीचे क्या होता है कि 3 मरतबा कैसे पता चलेगा, बस अच्छे से धुल गया काफी है। देखो 3 मरतबा कैसे पता करना है आपको, ये 1 बार 2 बार 3 बार हो गया, 3 बार बस मसा करना है। बहुत सिंपल, आप मसा ऐसे भी कर सकते हैं और मसा करने का तरीका ये है कि आप गीला हाथ लेकर इस तरह से पूरा पीछे तक ले जाए, मसा आपका हो गया, ठीक है। बाकी गर्दन का मसा करना है तो ऐसे कर सकते हैं आप, कानों का यूं, वो पूरा अलग तरीका है। अगर मैं उस पर डिटेल से बात करूंगा तो टाइम बहुत हो जाएगा। पैरों को धोना है, आप इस तरह से पैरों को धो सकते हैं, ठीक है। पैर धुल गए, वज़ू आपका कंप्लीट हो चुका है। अब ये जो छींटे पड़ती हैं, तो चूंकि ये पाक जगह है, ये नापाक जगह नहीं है, तो यहां जो छींटे गिर रही हैं, तो वज़ू जो हम करते हैं, तो वज़ू करते हुए जो पानी गिरता है तो वो पानी नापाक नहीं होता, ठीक है। ये जो पानी की छींटे आ रही हैं थोड़ी बहुत, तो इनसे आपके कपड़े नापाक नहीं होंगे, ठीक है। लेकिन अगर यहां पर नापाकी होगी और आप वज़ू करोगे नल से, नीचे पानी नापाकी में लगेगा, फिर आपके कपड़ों पर आएगा तो फिर आपके कपड़े नापाक हो जाएंगे। तो ये तरीका हो गया हमारा नल पर और वॉश बेसिन पर वज़ू करने का। हालांकि मैं रिकमेंड नहीं करूंगा, क्योंकि नल पे जब आप वज़ू करते हो तो पानी ज्यादा खर्च होता है, लेकिन क्या करें आजकल यही सब सेटअप है। अब मैं बताता हूं लोटे से वज़ू कैसे करना होता है जब पानी आपके पास थोड़ा हो। अब देखिए मैं आपको बताता हूं कि पानी अगर कम हो तो वज़ू कैसे करना चाहिए। तो लोटा हो या मग्गा हो, पानी मान लीजिए बहुत कम है, ये बस इतना पानी है मेरे पास, ठीक है। अब मुझे वज़ू बनाना है, तो देखो बिल्कुल सिंपल है, बिल्कुल सिंपल। हम बहुत थोड़े पानी से हाथ धोएंगे, बहुत थोड़े पानी से, बस पानी को चिपड़ लो, इतना चिपड़ो कि 2-3 बूंदे पानी गिर जाए, बस इतना। ये देखो आप, है ना, कुल्ली करना है तो बस एक बार कुल्ली कर लो। नाक में पानी डाल लो कम कम, है ना। अब आपको वो धोना है चेहरा, हल्का पानी लिया, ये थोड़े पानी से वज़ू बनाने का तरीका बता रहा हूं, बहुत थोड़ा पानी, और पानी चेहरे पर मार के जो है ना पूरे चेहरे पर रगड़ो ताकि पानी की चंद बूंदे गिर जाए। धुलना इसी को कहा जाता है कि जब आप पानी को डाल रहे हो तो पानी की चंद बूंदे गिर जाए। देखिए मैंने पानी लिया, ये मेरा 3 मरतबा पूरा चेहरा धुल गया। अब मुझे हाथ धोने हैं, तो ऐसे भी आप पानी ले सकते हैं, ये भी तरीका ठीक है।
है ना। और आप ऐसे भी ले सकते हैं पानी। ये देखिए, जब हमें रास्ते में सफर में हम कहीं होते हैं तो ऐसे ही वुजू करते हैं। 1 लीटर पानी मान लीजिए नहीं है तो 1 लीटर वाली बोतल ली पानी की और उससे वुजू कर लिया। देखिए ये बहुत थोड़े पानी से वुजू हो जाएगा। देखिए इससे भी कम पानी से वुजू हो जाएगा। या आपने मसा कर लिया, ठीक है, मैं मसा ऑलरेडी कर चुका हूं। पैर धोने हैं, बहुत सिंपल है। देखिए बहुत सिंपल, बस पैर धोजिए आप ऐसे करके थोड़े से पानी से। ये देखिए, देखिए पानी अभी भी इतना सारा बच गया था। तो ये तरीका है वुजू करने का जब पानी थोड़ा हो, ठीक है। पानी कम इस्तेमाल कीजिए और पूरे पानी, थोड़े पानी को पूरे चेहरे पर और आज़ा पर आप मल लीजिए। टॉवल से भी आप पहुंच सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये वुजू करने का तरीका अच्छे से समझ आ गया होगा। अब मैं बताता हूं कि आपको खुफैन पर कैसे मसा करना है। खास तौर पर वो मसला जो आ रहा था कि खुफैन पहनने के बाद हमें बाथरूम जाना है तो क्या करें। अब एक जो सवाल है वो पूछा गया था कि मुफ्ती साहब खुफैन जब पहनते हैं तो खुफैन पहनकर तो हमें वॉशरूम भी जाना होगा, तो टॉयलेट वगैरह से जब हम फारिग होंगे तो उस पर चींटी भी आ सकती हैं, तो उससे कैसे बचा जाए। तो इससे खुफैन नापाक तो नहीं होंगे? नहीं, खुफैन नापाक नहीं होंगे। पहली बात तो ये कि वॉशरूम को साफ सुथरा रखें आप, है ना। और जब आप टॉयलेट जाएं तो जूते पहनकर जाएं, चप्पलें पहनकर जाएं, है ना। तो जब आप चप्पलें पहनकर जाएंगे तो क्या होगा कि आपके खुफैन वो है वो चप्पल, जैसे हम लोग चप्पल पहन के ही टॉयलेट वगैरह जाते हैं, तो खुफैन पहनकर आप चप्पल पहनकर ही टॉयलेट करेंगे तो छींटे वगैरह आने के चांसेस ना के बराबर होते हैं अगर आप एहतियात बरतते हैं। एहतियात बरतने के बाद भी सुई की नाकी के बराबर छोटी छोटी छींटे बाज़ दफा खुफैन पर आ जाती हैं, तो फिर क्या करेंगे। तो जब आप वुजू करेंगे, तो देखिए मैंने खुफैन पहने हुए, तो जब आप वुजू करेंगे तो मान लीजिए यहां पर कोई छोटी सी छींट आ गई है, तो आप नॉर्मल पानी लेके हाथ में, ये पानी से खराब नहीं होता, उसको साफ कर लेंगे। साफ करने के बाद अच्छे से फिर दोबारा पानी लेंगे, उसको साफ कर लेंगे, है ना। और ज्यादा आपको साफ करना हो तो आप ऐसे भी पानी से यूं कर सकते हैं। देखिए ये तो ये खराब नहीं होता है, कपड़े से पोंछ लीजिए। लेकिन ये बहुत रेयर केस है, यानी ना के बराबर ऐसा होता है। अगर आप वॉशरूम जाते हैं खुफैन पहनकर, तो चप्पल पहनकर जाते हैं तो छींटे वगैरह नहीं आती हैं। बहुत छोटी छोटी मामूली छींटे जिनसे बचना पॉसिबल ही नहीं होता है, वो अल्लाह की तरफ से माफ होती हैं, उस पर कोई पकड़ नहीं है। और वो छींटे जो आपको दिख रही हो तो आप इस तरह पानी से धो सकते हैं, नो प्रॉब्लम। कपड़े से पोंछ लीजिए, पाक हो जाएगा वो होगा। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी और बहुत सारे मसाइल आपने सीख लिए होंगे। इस क्लिप को शेयर करें, दूसरों तक पहुंचाएं। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।